Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हाफिज़ उसामा मलिक। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने मोबाइल डेटा को सेव रख सकते हैं। हमारे मोबाइल डेटा की जो MB होती है उसको किस तरह से बचा सकते हैं। दोस्तों, समटाइम ऐसा होता है कि हम मोबाइल डेटा का पैकेज करते हैं या किसी भी सिम पर इंटरनेट का पैकेज करते हैं, हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, थोड़ी देर मोबाइल रखते हैं, उसके बाद हमें कंपनी की तरफ से मैसेज आता है कि यार आपका जो मोबाइल डेटा था, जो पैकेज था, जो MB थी, वो ख़त्म हो चुकी है, काइंडली आप दूसरा पैकेज एक्टिवेट करें। तो इससे हम काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी दोस्तों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि यार ऐसा क्यों है, हमने तो कुछ यूज़ भी नहीं किया, हमने तो कोई डाउनलोडिंग भी नहीं की। हम सोचते हैं, हम परेशान होते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हमारी मेमोरी वेस्ट हो। तो ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल का जो डेटा होता है उसको बचा सकते हैं। आपका जो पैकेज होता है, आपकी जो मोबाइल की MB होती है, जो कंपनी आपको MB प्रोवाइड करती है, आप उसको किस तरह से वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं टेक्नोलॉजी के मुतालिक कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मेरी जो वीडियोस अपलोड करने का शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, हफ्ते में 3 दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आपको राइट टाइम 10 PM मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने इस एंड्रॉयड मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एक ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो आपके डेटा को सेव रखेगी, आपके डेटा को, आपके मोबाइल की जो MB होती है, कंपनी की तरफ से आपको MB दी जाती है, वो उसको सेव रखेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने ब्राउज़र में जाना है, किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लें। अगर आप मैनुअली सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। अगर आप गूगल से सर्च नहीं कर सकते, आप फाइंड नहीं कर सकते, तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा जिन लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन का नहीं पता, मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहां से क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप डायरेक्टली डाउनलोड पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा लिंक है। ये लिंक है एक, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये लिंक आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 5 सेकंड की ऐड होगी। यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास 5 सेकंड की एक ऐड शो हो रही है। यहाँ पर 5 सेकंड की ऐड के बाद आपने क्या करना है कि इस ऐड को स्किप कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह से कोई एरर वगैरह आए, आपके पास इस तरह से कोई ऐड का इशू वगैरह आए, तो आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ये प्लीज़ वेट 1 सेकंड। उसके बाद आपने यहाँ पर स्किप ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्किप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने गौर करना है कि 1 क्लिक ऐड APK मिरर आपके पास आ चुका है। यहाँ पर अब आप देखें कि मेरे पास APK मिरर की तरफ से आया है और ऑटोमेटिकली मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, ये क्रीम पर आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। ये ऐड होती है, आपने यहाँ से घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से बैक हो जाना है। जैसे ही आप बैक होंगे तो पीछे आप देखें कि यहाँ पर आपको ये डाउनलोड पेज मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर आपको जो है APK मिरर का लिंक शो होना चाहिए। जब आपके पास APK मिरर का लिंक शो हो तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम जो है ठीक डाउनलोड पेज पर, ओरिजिनल डाउनलोड पेज पर मौजूद हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि ये ऐड वगैरह एक न्यू टैब में भी ओपन हो जाती है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपने यहाँ पर क्लिक करना होता है और बैक वाले टैब पे आ जाना होता है। ये एक पिछला टैब है। अगर आपके पास ऐड एक न्यू टैब में ओपन हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके पुराने पिछले टैब पर आ सकते हैं। तो अभी मेरे पास ऐड जो है इसी वाले टैब में शो हुई थी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस टैब में आ जाता हूँ। काफ़ी दोस्तों को डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, मैं इस वजह से आज डाउनलोडिंग का जो है, डाउनलोडिंग के बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। ये आपको एप्लीकेशन की डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप से लेकर मार्शल मैलो, इसके आगे जितने भी हैं, मार्शल मैलो से अपडेट आपको जितने भी एंड्रॉयड मिलते जाते हैं उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एंड्रॉयड लॉलीपॉप है। तो अगर आपके पास लॉलीपॉप है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो सॉरी, आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई सेफ इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको डाउनलोड APK का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम डाउनलोड APK का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन होता है। जैसे ही आपके पास न्यू पेज ओपन होता है तो यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर डाउनलोडेड इज स्टार्टेड।
तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। मैंने थोड़ा सा वेट किया तो नीचे आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड का बटन आ चुका है। मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोडिंग जो है वो हो रही है। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया हुआ है, अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी किया हुआ है। आपके पास जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी उसके बाद आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से आपके पास इसका आइकन होगा, ट्रायंगल नाम से ये आपके पास एप्लीकेशन होती है। आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे ये दो ऑप्शन मांगता है। एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पोस्ट पेड का और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है नो लिस्टेड का। पोस्ट पेड वो प्लान होता है जो आपके पास बिलिंग वाली सिमें होती हैं, जिनका आप मंथली बिल पे करते हैं। अगर आप पोस्ट पेड यूजर हैं तो जाहिर सी बात है आप पोस्ट पेड पर क्लिक कर दें। अगर आप पोस्ट पेड यूजर नहीं है तो नॉट लिस्टेड पर क्लिक कर दें। मैं पोस्ट पेड यूजर नहीं हूं तो मैं नॉट लिस्टेड पर क्लिक करता हूं। यहां से देखें कि मैंने क्लिक किया, ये मार्क हो गया। उसके बाद आपने यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मैं यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि कहता है कि मोबाइल डेटा यूजेज, और इसके बाद ये सारी सेटिंग्स इसकी आ चुकी हैं। तो ये देखें, इसने कहा कि 2 MB हमने अभी यूज़ किया गूगल क्रोम में। तो उसके बाद यहाँ से आपको आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और आखिर में अगर आप देखें कि ये आपको लाइन एक मिलती है, यहाँ पर आपको एक टाइटल बार कह लें, आपको ये एक बार मिलता है। अपने यहाँ पर इसको, इस बटन को, लॉक के बटन को आपने ओके कर देना है। इस लॉक के बटन को आपने ऑन कर देना है। तो मैं अगर इसको ऑन करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर देखें कि इसने मुझे बताया, इसने मुझे कहा कि सेटअप डेटा सर्वर। तो मैं सेटअप डेटा सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेटअप डेटा सर्वर पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर डन आ जाता है। मैं इस पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, मैंने डन पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मेरे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हमने सेटअप तो कर लिया इसका डेटा सेवर। यहाँ से देखें कि डेटा सेवर भी ऑन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होती हैं हम उनमें डेटा किस तरह से सेव करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम मैसेंजर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं ज़्यादा। अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा, बहुत ही कम लोग होंगे जो मैसेंजर और फेसबुक यूज़ नहीं करते होंगे। यहाँ पर आप देखें कि मैसेंजर है आपके पास, आप जितनी देर चैट करते हैं आप वो टाइमिंग लगा लें कि मैं इतनी देर चैट कर रहा हूँ, मैं इतनी देर इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैसेंजर ने डेटा को सर्फ नहीं करना। यहाँ पर आपको हर एप्लीकेशन के आगे एक लॉक सा मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर अगर मैसेंजर के आगे लॉक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि अलाउ डेटा 10 मिनट, 30 मिनट और उसके बाद ऑलवेज। अगर आप 10 मिनट पर फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं, हम 10 मिनट पर क्लिक करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि 10 मिनट तक मैसेंजर जो है डेटा कंज्यूम करेगा। 10 मिनट तक मैसेंजर जो है डेटा को लेगा, उसके बाद मैसेंजर जो है डेटा को नहीं लेगा। मैसेंजर का मोबाइल डेटा के साथ उसके बाद कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह से आप हर एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा आपका फेसबुक कंज्यूम करता है। सबसे ज़्यादा आपका जो मोबाइल डेटा होता है, मेमोरी होती है, वो सबसे ज़्यादा फेसबुक लेती है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि मैंने अभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और 0.3 MB इसने कंज्यूम कर लिया, इसने यूज़ कर लिया। तो अलाउ डेटा आपने इस तरह से करना है कि अगर आप जिस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको अलाउ डेटा कर दें। जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसको अलाउ डेटा बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके मोबाइल का डेटा काफ़ी हद तक बच सकता है। ये एक सेटअप है जिसके ज़रिए आप यहाँ से इनको बचा सकते हैं, अपने मोबाइल डेटा को बचा सकते हैं। और दूसरा सेटअप मैं आपको बताऊं कि आपके मोबाइल में मोबाइल डेटा तो ऑन होता है, लेकिन कुछ आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो अपडेट होती रहती हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हर हफ्ते एक नया वर्जन आपके पास आता है, एक नया वर्जन प्ले स्टोर पर आता है, हमें पता नहीं होता। हम मोबाइल डेटा ऑन करके मोबाइल को रख देते हैं और वो एप्लीकेशनें खुद ब खुद अपडेट होती रहती हैं। तो आपने क्या करना है कि इन एप्लीकेशंस की अपडेट को ऑफ कर देना है। ये देखें कि अगर आपके मोबाइल में 3 एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, मैसेंजर है, फेसबुक है। इन एप्लीकेशंस को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं। मैंने जो सामने यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन शो कराई हैं, ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं। हर बंदे के मोबाइल में ये एप्लीकेशन ज़रूर होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर YouTube है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो इनके जैसे ही कोई नए वर्जन आपके पास आएंगे, प्ले स्टोर में आएंगे, तो जाहिर सी बात है उसने अपडेट करने हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ये जो आपका अपडेटिंग का ऑप्शन होता है आपने इसको ऑफ कर देना है। अपडेटिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन एप्लीकेशन को बिल्कुल इनकी अपडेटिंग ऑफ कर दें। आप इन एप्लीकेशन की अपडेटिंग को उस वक्त ऑन करें जबकि आपका मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि वाईफाई में तो मेमोरी जितनी चलती जाए उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वाईफाई का तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन मोबाइल डेटा में एक MB का हमें हिसाब रखना पड़ता है। एक MB हमारे लिए बहुत कीमती होती है।
तो जैसे आपके पास प्ले स्टोर ओपन हो तो ये 3 डॉट्स 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएं। सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट ऐप्स का, आपने इसको ओपन कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि मेरे पास 3 मजीद ऑप्शन आ चुके हैं। डू नॉट ऑटो अपडेट, दूसरा नंबर है ऑटो अपडेट ऐप्स एट एनी टाइम। आपके मोबाइल में इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ होगा। अगर आपने आज तक इस सेटिंग को नहीं छेड़ा, इस सेटिंग को कस्टमाइज नहीं किया, एडिट नहीं किया, तो आपका ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है ये यहाँ पर होता है, दूसरे ऑप्शन पर होता है। इसका मतलब होता है, ये देखें कि अब आपके पास भी इस तरह से होगा, आपके पास इस तरह से आता है ऑटो अपडेट। इसका मतलब होता है कि आपके मोबाइल को थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो मोबाइल डेटा हो चाहे वो वाईफाई हो, इसने अपडेटिंग स्टार्ट कर देनी है। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखें कि तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है कि ऑटो अपडेट ऐप्स ओवर वाईफाई ओनली। तो इसका मतलब होता है कि जब हम वाईफाई के साथ कनेक्टेड हों उस टाइम ही ये अपडेटिंग करें। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो इससे भी आपका मोबाइल डेटा जो फजूल खर्च होता है वो बच सकता है, आप अपने मोबाइल डेटा को बचा सकते हैं। तो इन 2 ट्रिक्स को यूज़ करके, इन 2 मेथड्स को यूज़ करके आप अपने मोबाइल डेटा को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, अपनी एमबी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।